आज है हमारे 100 डेज ऑफ 100 स्मॉल टू मिनी प्रोजेक्ट का डे 3। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आया हूँ ब्यूटीफुल अमेजिंग टॉपिक। आप जैसे कीबोर्ड से टाइप करते होंगे, आप सोचते होंगे मैं कोई कीबोर्ड से टाइप करूँ चीज और वो चीज क्या इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा आपने सोचा है हैंड रिटन फॉर्म में हो? तो आज वही प्रोजेक्ट है। आप कोई भी कीबोर्ड से टेक्स्ट इनपुट टाइप करेंगे, ब्यूटीफुल हैंड रिटन स्टाइल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट वन क्लिक। आपका क्या है, मल्टी लाइन आप लिख सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में नहीं, मल्टी लाइन इनपुट सपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा, कस्टम हैंड रिटन फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। डायनामिक इमेज साइज बेस्ड ऑन टेक्स्ट, जैसा आपका टेक्स्ट होगा वैसे इमेज साइज आपकी अपने आप कन्वर्ट होती रहेगी। ये नहीं छोटे एक लाइन लिखा तो एक लाइन के हिसाब से इमेज होगी, 10 लाइन लिखा तो 10 लाइन के हिसाब से इमेज होगी। तो वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में आप इसमें इन फ्यूचर यदि चाहें तो आप इसमें क्या जीयूआई का फीचर भी ऐड कर सकते हैं। तो वो आपको करना होगा, उसके लिए हमने बाद में मैंने बताया है कि आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो आपको व्हाट्सएप चैनल बनाया जाएगा और उसमें इसका आपको सपोर्ट दिया जाएगा। तो वो आपके रिस्पॉन्स पे बेस्ड करता है। तो चलिए सबसे पहले आज की वीडियो के लिए सबसे पहले इंस्टॉल लाइब्रेरी कौन सी करनी है, पिप इंस्टॉल फ्लो। वो ऑलरेडी पिछली दो वीडियो में हमने कर चुके, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा हो सकता है कोई पहली वीडियो देखा हो, तो जरूरी नहीं कि पिछली प्रीवियस दो वीडियो का डिपेंडेंसी हो। तो इंस्टॉल क्या करना है आपको, पिप इंस्टॉल फ्लो आपको इंस्टॉल करना है। तो आप इंस्टॉल के बाद आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आपको फॉन्ट साइज अलग अलग चाहिए, कौन सा फॉन्ट हैंड रिटन फॉन्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको ये डाउनलोड करना होगा। ये मैंने आपको लिंक दिया है https इसके बाद आपको लगाना होगा $/fonts.google.com/selection। आप जैसे करेंगे तो उस वेबसाइट में पहुंच जाएंगे, फिर डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपको फॉन्ट साइज डाउनलोड हो जाएगा। तो आपके दो फाइलें डाउनलोड होंगी, ये पैटिक हैंड रेगुलर डॉट टीटीएफ और olf डॉट टीएक्सटी। ये फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। और अगर नहीं है तो मैं आपको जब दूंगा गेटअप की लिंक, तो वहां पे भी ये दोनों फाइल डली हुई थी, तो प्रॉब्लम की बात नहीं, बट आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी को नहीं मिल पा रही तो। फ्रॉम पीआईएल अब क्या है, पीआईएल क्या है, पिलो के अंदर आपको पीआईएल लाइब्रेरी का मैं यूज करता है। तो पीआईएल आपको क्या क्या देता है, इमेज मिलता है। पीआईएल क्या है, एक आपका ऑब्जेक्ट है, या बोल दीजिए सॉरी एक क्लास है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट आपको उठाना है इमेज को, और दूसरा ऑब्जेक्ट किसको उठाना है, इमेज ड्रॉ को उठाना है, या इमेज फॉन्ट, और तीसरा ऑब्जेक्ट उठाना है आपको इमेज है क्या, इमेज ड्रॉ इमेज फॉन्ट को। यानी एक सिंपल से मान लीजिए आपको छोटे छोटे तीन फंक्शन उठाने हैं। एक बड़ी क्लास बनी है, उसमें छोटे छोटे तीन फंक्शन बने, एक इमेज नाम का फंक्शन है, एक इमेज ड्रॉ नाम का फंक्शन है, एक इमेज फॉन्ट नाम का फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्ट ओएस, मतलब आपको ये जैसे कि कोई फाइल कहाँ पे लिखनी है, कहाँ सेव करानी है, इस चीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे एंड्रॉइड के एक्सेस चाहिए होते हैं, सॉरी एंड्रॉइड नहीं है, अपने विंडो यूज करें उसके लिए एक्सेस चाहिए, आप उबंटू यूज करें, तो आपको कहाँ से कौन सी चीज चाहिए होगी उसकी परमिशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब आपको सबसे पहले जब भी हैंड रिटन टेक्स्ट लिखोगे, किसके लिए लिखोगे, पहले यूजर से कुछ चीज लोगे, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। सबसे मेन फंक्शन है, तो मैंने मेन फंक्शन में क्या लिखा है, डेफ मेन। मेन मतलब मेन फंक्शन है, डेफ मतलब डिफाइन अ फंक्शन, मेन मतलब मेन फंक्शन से हम शुरुआत करें। तो हमने मेन फंक्शन से शुरुआत की है। इसके लिए सबसे पहले मेन को कॉल कौन करा है, इफ नेम, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन से आप कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में सबसे पहला पार्ट ये चला। इसके बाद मेन फंक्शन को कॉल किया तो हम मेन में जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से वो जो चीज लिखवाना है तो वो यूजर से लेंगे। तो प्रिंट है, मैंने लिखा अपना टैक्स या नंबर लिखो। आप अपने इंग्लिश में लिख सकते हैं, जस्ट हिंदी ही पूरी सीरीज है तो मैं इस हिसाब से इंग्लिश को हिंदी फॉर्म में लिख रहा हूँ जिससे आप समझ पाए। तो अपना टैक्स या नंबर लिखो, मल्टीपल लाइन अलाउड है। आप चाहें, अगर आपने इंटर दबाओगे तो अगली लाइन में पहुंच जाओगे, यदि इंटर आपने फिर से दबा दिया, यदि कुछ लिखा नहीं, तो आपको वो फिनिश हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हेलो जी 1 2 3 4 5 3 4 5 स्पेस यस, और फिर इसके बाद मैं अगली लाइन में इंटर दबाया और इस कुछ मैंने लिखा नहीं, तो वो अपने आप ऑफ हो गया और आपकी इमेज सेव हो जाएगी। तो ठीक है, अब यूजर इनपुट आप ले गए। यूजर इनपुट के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया है शुरुआत में, वो यूजर इनपुट को एरे के फॉर्म में स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, कुछ नहीं रखा है। शुरुआत में इनपुट ये होगा कि जब तक यूजर कर लोगे नहीं तो इनपुट एम्प्टी आना है। अब क्या, व्हाइल इक्वल टू ट्रू, ट्राई लाइन, पहली लाइन के लिए यदि पहली लाइन आएगा, फिर ये आपने इंटर दबाया तो दूसरी लाइन आएगा, इंटर दबाया तो तीसरी लाइन होगा, चौथी लाइन आएगा, ऐसे ही जब तक आप एम्प्टी वाले में नहीं करते हैं। तो ये चीज बार बार चलती है। तो लाइन इक्वल टू इनपुट, आप एक लाइन में जो भी इनपुट में देंगे वो सारी चीज आ जाएंगे। अब स्पेसिंग वगैरह का भी हम यूज कर सकते हैं, पर अभी मैंने यूज नहीं किया तो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, स्पेस आप देंगे तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं देंगे तो वैसे ही लिख के आ जाएगा। इफ लाइन इक्वल इक्वल आपने डबल प्रेस कर दिया, कुछ भी नहीं उस लाइन में लिखा है, एम्प्टी लाइन है, तो आपका क्या कोड कर देगा, ब्रेक कर देगा। अगर नहीं है तो यूजर डॉट इनपुट
डॉट अपेंड में वो लाइन अपेंड हो जाएगी, मतलब जैसे पहले मैंने बार लिखा था हेलो जी अपेंड हो गया, फिर अगली बार में अगली लाइन के लिए 1 2 3 5 अपेंड हो गया, फिर 3 4 5 से और यस अपेंड हो गया। अब इसके बाद भी लिखता तो वो भी अपेंड होते जाती चीज चली जाती, तो ये चीज बार बार चलती जाती। अगर जैसे ही मान लीजिए नहीं कई बार के हमारे कुछ अलग कंट्रोल जेड दबा दिया, किसी ने कंट्रोल सी दबा दिया, कंट्रोल डी दबा दिया, तो हैंडल आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीज हो गई, तो वहां के हैंडल के लिए एक्सपर्ट ईओ एरर को यूज करा, ठीक है। अब जब कंबाइन हो जाएगी पूरी लाइन तो आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, कुछ हर लाइन को 1 बाई 1 करना है। तो जब भी वो इंटर दबाया होगा तो बैक स्लैश एन से उसको ब्रेक करोगे, तो यहाँ पे लेकर बैक स्लैश एन ज्वाइन यूजर इनपुट डॉट स्टेप, अब उसको हर लाइन को ब्रेक करते जाओगे। कंबाइन ऑल लाइन इनटू वन स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर, तो उसको आप हर लाइन को कंबाइन करोगे, जैसे हेलो जी को कंबाइन किया पे और बैक स्लैश लगा के 1 2 3 5 को कंबाइन किया, पे बैक स्लैश लगा के 3 4 5 यस को कंबाइन किया, जिससे पता चल जाए कि ये 1 2 3 5 और हेलो जी दोनों लाइन अलग अलग हैं। चेक फॉर एम्प्टी इनपुट एज साइन केस, एज केस मतलब इनपुट खाली इनपुट है तो वो अलाउड नहीं है, तो आपको रिटर्न कर देना है क्या, 0। और आपको कॉल ही नहीं करना है क्रिएट हैंड रिटर्न स्टाइल इमेज को, ये शुरुआत में ही कुछ भी नहीं लिखा है, तो अगर शुरुआत में लिखा है तो फिर आपको कॉल करना है, तो आपने पहली बार में क्या है कुछ लिखा है तो आपको ये नहीं लिखा तो ये वाला चल जाएगा, यदि लिखा है तो ये चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद है क्रिएट हैंड रिटर्न स्टाइल इमेज, अब यहाँ पे आपने पूरा जितना टेक्स्ट लिखा है जितनी लाइन लिखी है वो सब पास हो गई। अब यहाँ पे मेन लॉजिक हमारा आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, अब मैंने डेप कि ये फंक्शन का नाम हो गया कि ये जो हमने लिखा था क्रिएट हैंड रिटर्न स्टाइल इमेज, इसमें क्या है यूजर टेक्स्ट है, जो भी यूजर ने मल्टीपल लाइन, ये 5 लाइन 10 लाइन में लिखा है, और उसके आउटपुट इमेज आपको क्या नाम रखना है, मैंने जैसे यहाँ पे हैंड अंडरस्कोर स्टाइल अंडरस्कोर बोर्ड डॉट पीएनजी लिखा, आप जो भी लिखना जेपीजी ईपीजी ईपीएस और एसवीजी जो लिखना चाहे उसके एक्सटेंशन दे देंगे, तो उस हिसाब से। अब फॉन्ट फाइल का पाथ क्या है तो मैंने बताया, तो एब्सोल्यूट पाथ आपको डालना है, तो एब्सोल्यूट पाथ कैसे पता चलेगा, ठीक, आपने इसमें क्लिक करेंगे, जैसे मुझे इस फाइल को इसको डालना है तो इसमें राइट क्लिक करना, और यहाँ पे लिख के आता है कॉपी पाथ में क्लिक करेंगे तो एब्सोल्यूट पाथ मिलेगा, कॉपी रिलेटिव पाथ में क्लिक करेंगे तो रिलेटिव पाथ मिलेगा, पर मुझे कॉपी पाथ करोगे तो एब्सोल्यूट पाथ मिल जाएगा, तो डाल सकते हैं। तो ओएस गेट सीवीडब्ल्यू, तो इससे आप अभी जो मैं करंट फोल्डर में उसमें आ गया, फिर ये मैंने फाइल को एक्सटेंड कर दिया तो एब्सोल्यूट पाथ मिल गया फॉन्ट पाथ से। अब क्या करना है, अब मैंने क्या किया, इमेज फॉन्ट से डॉट टू टाइप से, इससे क्या है हमने फॉन्ट साइज को 50 सेट कर दिया, यहाँ पे साइज मुझे फॉन्ट की साइज स्पेसिफिक सेट करनी है, तो इसलिए मैंने उसको करा इमेज फॉन्ट टू टाइप, और यहाँ पे फॉन्ट अंडरस्कोर पाथ में जो मैंने फॉन्ट पाथ ये लिया था, ये फाइल किस स्टाइल को चूज करना है और उसमें साइज क्या यूज करनी है, तो यहाँ पे साइज मैंने 50 यूज की, तो ये मैंने बताया फॉन्ट हमारा बन के तैयार हो गया। साइज 50 की जगह 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, वो आपकी डिपेंडेंसी है, तो उस हिसाब से फॉन्ट हो गया। इसके बाद नहीं, अगर फॉन्ट फाइल नहीं मिले, आपने सही से नहीं डाला है, तो आपको क्या हो जाएगा, एरर आएगा और फाइल नहीं कन्वर्ट करेगी इमेज को। अब क्या है, सपोर्ट फॉर मल्टीप्लाई लाइन, जैसे आप आओगे, अब बैकस्लैश एन लगा होगा तो उसको स्प्लिट कर देगा तो अगली लाइन में पहुंच जाएगा, स्प्लिट करेगा तो अगली लाइन में पहुंच जाएगा। कैलकुलेट मैक्स विथ टोटल हाइट नीडेड फॉर द इमेज, अब कितनी हाइट चाहिए टेम्परेरी स्मॉल फॉर साइज करेक्शन, शुरुआत में यदि बहुत का ये छोटी वर्ड लिखा है तो आपको 1 बाई 1 के में स्मॉल इमेज हो जाएगी, अगर ज्यादा लिखा है तो उस हिसाब से हो जाएगी। इमेज को आपको कलर कैसे सपोर्ट कराना है, आरजीबी में रखना है, तो इमेज डॉट न्यू और पहला पैरामीटर क्या है, इमेज किस टाइप की रखोगे, आरजीबी में। शुरुआत में बाय डिफॉल्ट में एक ही लाइन का होगा तो क्या है 1 बाई 1 बहुत छोटी सी इमेज बन जाएगी, मान लीजिए स्मॉल इतनी एरिया में बन जाएगी, इतनी सी एरिया में बन जाएगी, अब ज्यादा टेक्स्ट लिखा है तो उतने में बन जाएगी, तो ऐसे हम मल्टीपल इनपुट देखेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब इमेज ड्रॉ से, अब इमेज को जो आपने टेम्पलेट इमेज में लिखा है इमेज ड्रॉ डॉट ड्रॉ से, आप इमेज को उसके अंदर एक इमेज ब्लैंक इमेज बनी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट होगी, उसमें आप अपनी इमेज को ड्रॉ करेंगे और आपका कलरफुल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो, व्हाइट होगी, और इसके बाद उसमें टेम्पलेट इमेज में आ जाए। अब लाइन हाइट क्या है, स्टोर हाइट ऑफ द ईच लाइन, अब जैसे जैसे आप बार बार लाइन इंटरप्रेस करते जाएंगे तो आपको वो हाइट बनाते जाएगा। अब मैक्स टेक्स्ट विथ, जितनी टेक्स्ट होगी उसकी विड्थ बनाता जाएगा, शुरुआत में 0 होगा, इसके बाद ट्रैक करोगे तो वैसे ही आपकी हाइट और विड्थ मिल जाएगी। तो देखो सबसे क्या है, फॉर लाइन्स इन लाइन्स, कितनी आपकी लाइन है, ब्लैक बॉक्स में क्या हो, टेम्पलेट हो, टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे है ब्लैक बॉक्स, 0 0 लाइन, फॉन्ट फॉन्ट की साइज क्या आपने सूट किया फॉन्ट की साइज के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपने उसकी विड्थ निकाली। मतलब देखो एक आपके बाउंड्री बॉक्स में बीबी बॉक्स 2 और 0 को माइनस करोगे तो उसका मतलब ये कोना और ये कोना, ये आपका मान लो 2 है और ये 0 है, तो इसके बेसिस पे आप क्या निकालोगे, इसकी विड्थ निकालोगे। 3 और 1 के बेसिस पे आप हाइट निकालोगे, तो उसके टेक्स्ट में
ये कोनों को पकड़ेंगे, तो सिंपल से इससे आपको उसका टेक्स्ट की विड्थ और हाइट का पता चल जाएगा कितनी है। उसके बेसिस पे आप उसके इमेज का साइज डिफाइन करते हो, मैक्स टेक्स्ट विड्थ डिफाइन करेंगे। तो इन दोनों में जो चीज मैक्स है, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, उसका वो बना दोगे, इमेज बना दोगे, फिर पैडिंग रखोगे कि दोनों साइड में बिल्कुल चिपके नहीं होती। जैसे मैंने एक लास्ट यहाँ पे एक यहाँ पे निकाला है, थोड़ी स्पेसिंग नहीं रखी, इससे इधर तक का मैंने टेक्स्ट रखा, और यहाँ पे क्या करा मैंने, इतना स्पेसिंग दे दिया, ये पैडिंग होगी। लाइन स्पेसिंग, इन दोनों की दो लाइन है, इन दोनों की लाइन बिल्कुल चिपकी हुई ना लगनी चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या है, लाइन स्पेसिंग कितनी मुझे देनी है, तो इस चीज को मैं दिखा दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डायनेमिक कैलकुलेट फाइनल इमेज साइज। आपको जैसे जैसे हमें साइज बढ़ती जाएगी, तो डायनेमिक आपको कैलकुलेट करते जाना है। मिनिमम विद बाय डिफॉल्ट में 400 रख रहे हैं, बहुत छोटी इमेज नहीं, कितनी भी छोटी इमेज होगी तो आपकी क्या होगी, 400 की। एक वर्ड भी लिखा है तो 400 उसकी विड्थ होगी मिनिमम। आप कम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 400 से सेट किया है। प्लस आप जैसे जैसे निकलती जाएगी, 400 से ज्यादा आएगी, तो आपका जो एडजस्ट हो जाएगा और पैडिंग उसमें ऐड होती जाएगी। अगर 400 से कम है तो ऑटोमेटिक पैडिंग ऐड है, तो जरूरत है ही नहीं। अब सेल हाइट में क्या है, लाइन हाइट के हिसाब से, जैसे आपकी लाइन की हाइट है उसके हिसाब से आप हाइट को एडजस्ट करेंगे। हाइट को मैं कोई मिनिमम नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सम में क्या, लाइन हाइट आपको मिलेगा तो उसको सारे के को सम करते जाओगे तो आपको उसका एक वैल्यू मिलेगी। प्लस लाइन की स्पेसिंग मैंने कुछ डिपेंड किया तो उसको यूज करेंगे। फिर कितनी लेंथ क्या है लाइन की, मतलब 5 लाइन का है, 6 लाइन का है, 7 लाइन का है, कितनी है उसकी लाइन की लेंथ क्या है, उससे मल्टीप्लाई हो गया कि जैसे 20 है, अब 6 लाइन का तो 20 × 6, 120 की स्पेसिंग आएगी, तो आपकी इमेज उतनी ही बड़ी हो जाएगी ना। तो उस हिसाब से सोचिए। अब जैसे मैं बार बार एक इधर स्पेसिंग दिया, एक इधर स्पेसिंग दिया, एक इधर स्पेसिंग दिया, तो मैं कितनी लाइनें, मुझे कितनी स्पेसिंग देती है, तो 3 स्पेसिंग दी है, चाहे मतलब 3 लाइन का कोड है तो 3 स्पेसिंग दी है, तो 3 120 है। तो अब 20 × 60 हुआ, और प्लस मैंने टेक्स्ट लिखने का जो मैंने स्पेसिंग को प्रोडक्ट किया, फॉन्ट साइज किया, तो 50 × 3, 150, और प्लस 20 × 60, और 2 110, और प्लस आपने थोड़े मोड़े ऊपर नीचे करेंगे तो 220 की आपको हाइट हो जानी चाहिए। तो वो सब चीजों को एडजस्ट करके हुए आपकी सेल की हाइट बन के तैयार हो जाएगी। समझ में आ गया? नहीं क्लियर हुआ तो चलो, जैसे ये मान लीजिए ये 4 लाइन है। अब 4 लाइन के बीच में मान लीजिए ये इसकी फॉन्ट साइज की 50, तो ये 50 का हो गया, ये 50 का हो गया 100, और ये 50 का हो गया, ये हो गया कितना, 100, 100, 50, 100 और 150, ये 3 लाइन का हो गया। बीच में अब इन तीनों के बीच में स्पेसिंग रखी 20 20 की, तो 150 और 20 20 की स्पेसिंग रखी, तो ये हो गया 2 110। पैडिंग कितनी ऐड करनी, 40 की, तो कितना हो गया, 250 की आपकी हाइट, सॉरी, हाँ पैडिंग ऊपर नीचे सब कई जगह ऐड होगी, तो आपकी कितनी हो गई, कितनी हो गई, 250 की आपकी हाइट हो गई। और इमेज की विड्थ मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम कितनी रखी, 400 रखी है, मैक्सिमम जितनी आ जाएगी, तो वो आपके हिसाब से। तो इमेज कैसे बनेगी, बाय डिफॉल्ट में मैंने जो अभी 3 4 टेक्स्ट के लिए 3 लाइन के लिए बताया, तो आपका 220 × 400 की बनी। ऐसे ही आप एडजस्ट 250 × 400, ऐसे ही आपका एडजस्ट होती रहेगी। ठीक है। अब इमेज डॉट न्यू, आरजीबी इमेज टाइप की होती है, सेल विड्थ और सेल हाइट आपको पता चलिए। कलर क्या रखा है बैकग्राउंड में, मैंने बताया था व्हाइट यूज करें, तो व्हाइट यूज कर सकते हैं। कलर बैकग्राउंड में कुछ भी यूज करना चाहे, व्हाइट की जगह येलो यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने येलो यूज किया तो येलो भी यूज कर सकते हैं, बट अभी मैं व्हाइट का दिखाऊंगा। यदि आप चाहोगे तो मैं इसको चेंजेस करके देख सकते हैं। इमेज डॉट डॉट से अब वो इमेज ड्रॉ हो गई है। आपने जितनी लाइन के लिखा है, अब क्या है, स्टार्टिंग वाई कोऑर्डिनेट फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट। आप पहले लाइन के टेक्स्ट के हिसाब से उसके क्या है, वाई कोऑर्डिनेट को एडजस्ट करोगे, तो क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमारे कैसे एडजस्ट करने चाहिए, वाई इस तरह से जाएगा, तो इस चीज को वो बता रहा है कहाँ से आपको करना है। फिर इस चीज को आपने लिखा है, गेट टेक्स्ट बाउंड्री बॉक्स अगेन फॉर एडजस्ट साइज, आपको बार बार साइज के लिए लेना है। तो फिर आप एक एक चीज करके जाएंगे। तो कैसे, आप टेक्स्ट को हॉरिजेंटली लिखना है, ये यहाँ पे है, गेट टेक्स्ट बाउंड्री बॉक्स अगेन फॉर एग्जैक्ट साइज। यहाँ पे आपने क्या है, टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसकी टेक्स्ट की विड्थ निकाली, टेक्स्ट की हाइट निकाली है। फिर यहाँ पे सेंटर टेक्स्ट हॉरिजेंटली में कितना होना चाहिए, कितनी है, मतलब उसके लिए बनाया है। और सेंटर में रखना है, क्योंकि अब छोटा टेक्स्ट होगा सेंटर में रखोगे, उसके लिए डॉट अ लाइन इन टेक्स्ट, आप उसको लाइन को ड्रॉ करोगे, टेक्स्ट एच इंटू करेंट वाई। और यहाँ पे क्या करें, उसको जो टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। आप यहाँ पे चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे टेक्स्ट आप लिखते जाओगे, तो ये क्या है, वाई साइड में आपका बढ़ते जाएगा। ये आपका क्या है, वाई ही कोऑर्डिनेट तो होता है, तो ये वाई में ऐसे ऐसे बढ़ते जाए। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारा एक्स होता है, तो इसमें जब जब टेक्स्ट ज्यादा लिखोगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। तो करंट वाई प्लस टेक्स्ट इमेज हाइट प्लस लाइन स्पेसिंग, तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या है, ब्लैक, जो ब्लैक बॉर्डर अराउंड है, जैसे आपकी पूरी बन जाएगी तो आपको ब्लैक बॉर्डर उसकी इमेज कर, और जैसे ही आप सेव करोगे तो इमेज डॉट सेव वो आपको फाइल में सेव हो जाएगा और आपको शो कर देगा लास्ट में।
उसके बाद जैसे शो करेगा, आपको इमेज सेव हो जाएगी, दिखा दिए प्रिंट भी हो जाएगा। तो अब हम चला क्या देखते हैं, इसमें कोई डाउट है तो हम इसमें और क्लियर करें। मुझे लगता है जैसे एक लाइन यहाँ पे आपको डाउट हो सकती है, जैसे सबसे पहले है गेट टेक्स्ट बाउंड्री बॉक्स अगेन फॉर एग्जेक्शन। हर एक साइज के लिए आपको बाउंड्री बॉक्स बनाना होगा। एक छोटी इमेज का एक टेक्स्ट है, अब ये जैसे ए मैंने टाइप किया तो उसका क्या साउंड हो साइज होगा, उसके लिए बाउंड्री बॉक्स को आपको डेक्ट करना है। क्योंकि टेक्स्ट आपको यहाँ जैसे ए मैंने ये पूरा टेक्स्ट लगाया तो क्या किस तरह से इस साइड में जा रहा है, तो ये क्या डायरेक्शन है, ये है वाई डायरेक्शन। ठीक है। अब ये अगर सेंटर में रखना है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टली में कितना रखना है, और हैंड रिटन स्टाइल में क्या लाइन ड्रॉ करनी है, आपको वाई कोऑर्डिनेट को कैसे मूव कराना है, ये सारी चीजों को ये बताने की कोशिश की। अब यदि इसमें भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं इसको कमेंट में और अच्छे से डिटेल लिख के दूंगा, यदि लगा गया तो वीडियो को ये जैसे हम अपलोड करेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया है। अगर फिर भी नहीं है तो हम अगली कुछ वीडियो में जब आपके कमेंट्स जैसे होंगे तो उसके बेसिस पे पीपीटी में लाएंगे, पहले उस चीजों को डायग्राम थ्रू समझाएंगे, देन अपडेट करते जाएंगे। तो ये अभी बेसिक प्रोजेक्ट है, तो मैं आई थिंक सोच रहा हूँ इसके लिए पीपीटी की जरूरत नहीं, जैसे जैसे एडवांस प्रोजेक्ट में हम जाएंगे 20 से 25 वीडियो बाद, तो आपको आई थिंक पीपीटी की जरूरत होगी, तो वहां पर हम पीपीटी की भी जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया, तो चलिए हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं मल्टीपल टाइम कि हाँ जो मैंने कहे हैं वो सारी चीज हो रहा है या नहीं। अब सिंपल है, मैंने जैसे वन लिखा, सिंपल वन लिखा है, तो मैं इंटर दबा दूंगा 2 बार तो इमेज हमारी सेव हो गई। अब यहाँ पे देखिए वन लिखे किस हिसाब से लगा, ये इमेज की विड्थ कितनी है, यहाँ पे इन्होंने कितनी रखी है 400, और यहाँ पे पैडिंग पैडिंग दे दी है कितनी 40 की, और यहाँ पे देखिए ये विड्थ इतनी है, हाइट आपकी अभी इस टेक्स्ट के हिसाब से निकली है। ठीक है, एक वर्ड भी लिखा जा रहा है, ये मिडिल में ही शुरुआत में मिडिल लिखने की कोशिश कर, पर जैसे जैसे आपका टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा वो क्या चाहिए इस साइड में जाता जाएगा। तो अब चलो इसमें हम ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, चैनल का नाम हमारा है क्रिएटिव विजुअल अकेडमी, तो यहाँ पे लिखते हैं हेलो क्रिएटिव विजुअल अकेडमी, क्रिएटिव क्रिएटिव विजुअल एकेडमी। जैसे यहाँ पे मैंने किया फिर एंटर दबा दिया, आप देख सकते हैं हेलो क्रिएटिव विजुअल एकेडमी लिख के आया, तो ये आपका हेलो क्रिएटिव विजुअल एकेडमी लिख के आया। अच्छा लिख के आ रहा है, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में गया, अब ये 400 से ऊपर बढ़ गया तो यहाँ पे बढ़ा है, अब मैंने एंटर नहीं दबाया तो हाइट वही रही है। अब मैं मल्टीपल लाइन भी लिखना चाहूंगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने हेलो क्रिएटिव विजुअल एकेडमी, क्रिएटिव विजुअल एकेडमी, एकेडमी, थैंक्स यू, थैंक यू फॉर मेकिंग वीडियो, J3, ये सब चीज की, और मैंने डबल इंटर बनाया, तो अब देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से टेक्स्ट बन के तैयार हो गया। अब देख सकते हैं अच्छा बन रहा है, तो शुरुआत में कहाँ पे टेक्स्ट J3, यहाँ पे मिडिल। अब ये चीज तो हमने देखी, अब इसमें और भी हम छोटे छोटे चेंजेस करने, जैसे हमारे था एम, तो अब यहाँ पे मैंने कहा था टेक्स्ट का कलर आप चाहें तो ब्लैक की जगह और कोई कलर रख सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूंगा। यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है ये क्या, बॉर्डर क्या है, ये ब्लैक ही रखते हैं, बॉर्डर से हम चेंजेस नहीं करते हैं। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, ब्लैक की जगह मान लीजिए ब्लू ले लिया, फॉर एग्जाम्पल में, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जस्ट अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो जी, ये हो गया, और इंटर दबा दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो जी ब्लू में आ गया। अब आपको बैकग्राउंड भी चेंज करना है, बैकग्राउंड मैं क्या चाहता हूँ, व्हाइट रखा है बाय डिफॉल्ट में, बट आप चाहेंगे तो व्हाइट के अलावा बैकग्राउंड भी कलर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड रखना है ब्लैक, नहीं मैं चाहता हूँ मेरा व्हाइट हो, यहाँ पे क्या लिख देना, ब्लैक लिख देना है, और इसके हिसाब से आपको इंटर दबाना है। यहाँ पे लिखना है थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आपको इतना लिख देना है और इसके बाद इंटर दबा देना है। तो देखिए ये आपका तैयार हो गया। तो अब ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसमें मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने से ज्यादा आपके कॉलेज जहाँ पे कंपनी में है उनको कंपनी से स्विच करनी हो, तो ये प्रोजेक्ट शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री कोर्स है, 100 डेज ऑफ 100
स्मॉल टू मिनी प्रोजेक्ट, अभी तो ये बेसिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपको यहाँ पे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे कि आप किसी भी फील्ड का कोई बंदा है तो पाइथन से रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट हो जाएंगे और आपको पसंद भी आएगा चीजें। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप अपना लाइक करें, कमेंट करें, कुछ यदि समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज फीडबैक जरूर। थैंक यू।